यहाँ पे नेता बने हैं या मंत्री बने हैं या विधायक बने, ये आप लोग का देन है, ये हमारा देन नहीं है, या आप लोग का देन है, पूरी महान जनता का देन है। पिताजी के हम लोग विचार को फॉलो करने वाले लोग हैं, जेपी जी के विचारों को फॉलो करने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय को जो विचार है। अभी देखिए कि कुछ दिन पहले हमको सपना में आ गए मुलायम सिंह जी। अब सपना में आके मुलायम सिंह जी कहे कि लगता कि तुम ही लीडर बनेगा, तुम ही नेता बनेगा, क्योंकि तुम धरातल का बात को उठाने का काम करता है, और जो बोलता है डंके की चोट बोलता है, जो बोलता है मुंह पे बोलता है, जमीन से जो बातें उसको हम बोलने का। अच्छा, बहुत लोग सब, अच्छा मीडिया के लोग भी बहुत तोड़ मरोड़ के हमारे भाषण को लोग चलाते हैं, मलाई बर्फ डाल के चलाते हैं, हम लोग तोड़ मरोड़ के चला, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उस चीज को नहीं दिखाएंगे तोड़ के जनता के। लेकिन जनता भी जानता है कि ये लोग क्या है, ये लोग नारद मुनि है, नारायण नारायण। उस समय में नारद मुनि हुआ करते, गए विष्णु भगवान के पास, नारायण जी नारायण नारायण, वो बोल भेज दिए कि जय जय महादेव के पास। तो वही चीज है आज के युग में, लेकिन वो है इलेक्ट्रॉनिक का जमाना, सोशल मीडिया है। जितने नौजवान हैं सब ट्विटर पे अपना पोस्ट डाल रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, सबके पास मोबाइल है। और वो जो किसान जो है, हमारे जो भाई है किसान भाई, उनको क्या मतलब है ये सब सोशल मीडिया? वो तो अपना मजदूरी करना है, उनको मजदूरी से मतलब है। खेत में अभी हल जोतने का काम कर रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं, 5 परिवार को कैसे देख रहे हैं, वो सब हम लोग जानते नहीं हैं। हम लोग सब हर चीजों को जान रहे हैं, और हम लोग है कि पूरे तरीके से जो हमको पर्यावरण में मिला उसमें कितना सारा मजदूर है, बहुत सारा मजदूर है, सब लोग काम करता है। अभी हाल ही में हमारे विभाग के लोगों ने नियुक्ति पत्र देने का काम किया सारे नौजवानों को। पहले ही कहा था भाजपा और जो गठबंधन था पहले, उस समय तो ये सब चीज तो था नहीं। हम लोग आज इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करें कि जो बेरोजगार है कम से कम उन लोगों को रोजगार मिले। कि केंद्र सरकार बोला कि 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आ जाएगा। आप जितने गार्ड भाई लोग आपके अकाउंट में आ गया 15 लाख रुपया। अच्छा बोलता है 20 करोड़ केंद्र सरकार क्या बोला? केंद्र सरकार बोला कि 20 करोड़ रोजगार देगा, 20 करोड़ रोजगार। और जितना उद्योगपति है सब लूट के चाह अडानी अंबानी जहाज से आपकी पैसा, आपका मेहनत मजदूरी किया हुआ जो धन है उसको लूटने का काम किया। उसको लेकर के जाकर के विदेशों में ले जाके ले गया सब, भारत का जितना पैसा है सब। जंतर मंतर पे हमारा किसान भाई जो है दिल्ली में फिर फांसी लगाए वहां पे दिल्ली में। सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये केंद्र सरकार पूरे तरीके से बिहार को, अब देखिए कि वहां शासन में किस तरीके से हिंदू भाई मुसलमान भाई कराने का काम किया। इधर के पास बस यही राम जी को ले लेना है, हिंदू मुसलमान कर लेना है, और पाकिस्तान कर लेना, आतंकवाद करना। इन लोगों के पास और कोई मुद्दा है? आप बताइए। अगर इस मुद्दा को हटा लिया जाए तो उन लोगों के पास क्या बचेगा? भाजपाइयों के पास उस केंद्र में रह करके शोषण करने का काम कर रहा। बोल रहे हैं कि चाय बेचा, वो चाय बेचा तो हमारा बाबूजी भैंस के पीठ पर बैठा, तो भैंस के पीठ पर तो मोदी जी नहीं बैठे थे, वो तो चाय बेचे थे, उनको तो व्यापारी कर रहे थे। हमारे पिता तो व्यापार भी नहीं किए, तो भैंस के पीठ पर बैठे थे। तो जो आदमी भैंस के पीठ पर बैठा हो और उस घराने से हो, तो वो चीज तो वो तो जानेगा ही कि गरीबी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, वो चीज जानेगा वो आदमी। और जो आदमी सूट बूट पहना हो, हवाई जहाज से 50,000 का कलम रखा हो, 1 लाख का सूट पहना हो, और 10,000 का जूता पहना हो, उसको क्या पता है कि आपके जो जिला में है जो गरीबी जिस तरीके से अपराध है उसको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। वो क्या कर रहा है कि संगठन छोटा छोटा बना करके सारे जिला में सारे कस्बा में घुसा रहा है। लड़वाओ मरवाओ, पूरा हिंदू राष्ट्र बनाओ, भारत माँ के
4 पुत्र हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। और भारत मां को इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है। आज इस मंच के माध्यम से आज हम ऐलान करते हैं, जितने भी होमगार्ड के जितने भी नौजवान यहां उपस्थित हैं, आज ये हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों को डरना किसी से नहीं है। हम लोगों को केंद्र में एक दिमाग में आप बैठा लीजिए, केंद्र में हम लोग को झंडा लहरा देना है। जब तक केंद्र की धरती को हम लोग हिलाएंगे नहीं, जब तक गिराएंगे नहीं, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारे जो नौजवान हैं, हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, हमारे संगठन के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष पुनः चुने गए गगन जी वहां सामने उपस्थित हैं। आप आज इधर हमारे संगठन के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के छात्र के प्रदेश के अध्यक्ष नए पुनः बने हैं, इनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। और आप यहाँ आ गए हैं इस सभा में, आपका मैं स्वागत करता हूं। बिहार रक्षा वाहिनी में सब लोग सम्मिलित हो जाइए और लड़ाई पर लड़ने का काम करना है। तो हम लोग को संकल्प लेना है, जिस तरीके से शपथ आप लोगों ने लेने का काम किया है, उसी तरीके से पूरे मजबूती के साथ संकल्प भी लेना है कि हम लोगों को केंद्र में क्या करना है। अरे क्या करना है, पूरा मजबूती के साथ। अब इतना जोर जोर से नहीं बोला, क्योंकि पिताजी बोले हम मोदी जी को इतना जोर से बोलेगा 9 से मैं चक्कर है ना, योग पता है। इसलिए आराम से अपनी बात को भी रखना है और काम भी करा लेना है। इसलिए बहुत सारे अपनी क्या किया कि सब जगह अपना अपना छुटपुटिया संगठन फैला दिया। क्या वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, तब शिवसेना, तब बजरंग दल, तब कौन कौन दल बना तो दिया, लेकिन होमगार्ड को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और ये सब केंद्र वाला सबका प्रोपगंडा है, आप लोगों को तोड़ने का, शुरू से तोड़ने में लगा रहा। लेकिन एकमात्र पिताजी ने आप लोगों के लिए आवाज उठाया कि नहीं उठाया? उठाया और आप लोगों को संरक्षित करने का काम किया। उन्होंने बोला भी, उन्होंने भाषण भी उठा, सब लोग आगे होमगार्ड हमारा बोला कि नहीं बोला? उन्होंने बोला। तो हम लोग को उनके जो विचार है उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे। सामाजिक न्याय का जो विचार है, उसी सामाजिक न्याय पे वो लोग चोट करना था। हमारे पिताजी को जेल भेजा, जेल भेज के हमको कमजोर करना चाहा, हमारे भाई को कमजोर करने का काम किया, प्रयास किया, हमारी बहनों को कमजोर करने का काम किया। हमारा जो छोटा छोटा भगिना है, उन लोग नहीं जानता है कुछ, क्या राजनीति होता है, क्या होता है, क्या नहीं, उसको परेशान करने का काम किया दिल्ली में। लगातार कर रहा है। वो चाह रहा है कि वहां अगर हम कमजोर करेंगे तो यहाँ बिहार का गद्दी हिल जाएगा। लेकिन हम लोग खून देंगे, पसीना देंगे, जान भी दे देंगे, लेकिन उन भगवे झंडे वाले को लहराने नहीं देंगे। तो आपका समर्थन इसमें हमको चाहिए, क्योंकि जब हम आपके लिए खड़े हैं तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप हमारे लिए खड़े होइए। और हम कभी हम यहाँ मंच के माध्यम से और यहाँ कभी हमारे यहाँ आप लोग आइए, हमारे आवाज पे आइए। हमारा डेली शाम में 6 बजे से जनता दरबार रहता है। जो भी जनता आता है हम डायरेक्ट फोन करते हैं। ऐसा नहीं है कोई अधिकारी की तरह कि आप चल जाइए फलना जाएगा, आप चल रहे चिल्ला जाएगा, गलत। हम एट ए टाइम फोन करते हैं उसी अधिकारी को। हमारे पास जो है क्विक एक्शन होता है, हमारे पास क्विक एक्शन होता है, हम तुरंत काम करते हैं। नहीं काम कीजिएगा तो बाहर जाइए, जनता का काम नहीं कीजिएगा, आपका काम नहीं कीजिएगा तो पदाधिकारी को सस्पेंड कर देंगे हम। क्विक एक्शन है भाई, हमको उसी चीज के लिए यहाँ बैठा भेजा गया। तो हमारा जो दायित्व है हम निभा रहे हैं। पर्यावरण में वृक्षारोपण जिसको कराना है सब लोग करवाइए वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा। हमको साथ साथ अपनी लड़ाई तो लड़िए, लेकिन अपने जीवन के बारे में भी सोचना पड़ेगा।
हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठन है, सब चीज है, आपका संगठन है, सब लोग हैं, सारे सदस्य हैं, पूरे बिहार के लोग हैं, होमगार्ड भाई लोग हैं, सब लोग है, सब चीज ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमको जीवन को बचाना है। तो जीवन को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कीजिए, पेड़ लगाइए। तो हमको जो जिम्मेवारी मिला वही ना जंगल झाड़ वाला मिला है। जंगल झाड़ जो मिला, तो जरा आप लोग सोचिए कि जो जंगल झाड़ का जो जिम्मेवारी मिला है, उसी जंगल झाड़ में कृष्ण भगवान बांसुरी बजाए, उसी जंगल झाड़ में कृष्ण भगवान बांसुरी बजाए, कितना असुरों का वध कर दिए। तो काम करते करते कितना असुर का वध हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो आप काम से, उस समय में द्वापर था, भगवान का त्रेता था, ये है कलयुग। इसमें आपको दिमाग से आप कलम का मान करना होगा, नॉलेज रखना पड़ेगा, एक एक चीज के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, बेस जो है उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, हमारे ग्रंथ क्या करते हैं उसको पकड़ना पड़ेगा, हमारे देश के नेता क्या बोल रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एक आदमी बोल रहा है, दूसरा आदमी सुन रहा है, फिर तीसरे कान से निकाल रहा है। तो उसको जब तक आप लोग अंदर नहीं रखिएगा, जो नेता अगर आपके बताते हैं या अध्यक्ष जी हैं, जो भी चीज आप लोग को बताए, तो उसको इंप्लीमेंट कीजिए एट ए टाइम। हमारे पिता तो बताते थे, लेकिन उसको लोग जो पहले जो पूर्वज जो थे, पुराने लोग जो थे, उसको इंप्लीमेंट किया करते थे। आज जो हम हैं यहाँ बोल रहे हैं, आज उन्हीं लोग का देन है। तो हम अपने पूर्वज को भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं सब लोगों को। आप लोग जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जितने भाई लोग हैं हमारे उपस्थित हैं, यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हैं, मैं तमाम लोगों में प्रणाम करता हूँ। आप लोग यहाँ आए, अपने हमारे पटना में आए, मैं स्वागत करता हूँ आप लोग तमाम लोगों को। और मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ इस बात के लिए कि मैं 1 बजे में बैठक में था, हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था। आप लोग बहुत देर से सुबह से बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, हमारे ऊपर गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन इसको भी मैं आप लोग क्योंकि अपने परिवार है, तमाम लोग सब अपने हैं, तो हमको लगातार हम काम कर रहे हैं और हमको काम के लिए चुना गया है। आपके लिए रात दिन जो समस्या है उसको कैसे निपटारा किया जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। और देखिए आप बोल रहे हैं, अरे आप टोपी लगा के फोन लगा के बतियाइएगा, तो फिर हम, आप नौजवान हैं, हमारी बात तो सुनिए, हमारी बात तो सुनिएगा, तब न बताइए कि नेताजी ने क्या कहा है, उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए बात तो समझिए, सुनिए कि क्या आदमी लोग बोलता है, समझे। इसलिए कहेंगे कि आप लोग संगठित रहिए, बहुत सारे लोग जो होंगे वो आपको भड़माने का काम करेंगे, और इन पे पूरा भरोसा रखिए। शुरू से ये आप लोग ये काम कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, आपकी आवाज भी उठा रहे हैं। और देखिए सबसे वहां पे जब आते थे भाई साहब उनके, वहां पे हम लोग बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे वहां पे। हम लोग देखते थे कि भाई लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग रोज रोज आ जाते हैं हमारे घर पे, ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो वही हमको बताए बड़ी देर से, पिताजी कहीं भी रैली में या प्रोग्राम में कहीं भी जाते थे, तो एक तरफ हमको बैठा दिया गोदी में, और दूसरी तरफ तेजस्वी को बैठा दिया गोदी में। अब बोलते थे कि सतुआ है, इसको खाओ, इच्छा ना है इसको खाओ। उस सतुआ अपने से बनाते थे, और सतुआ चाय थी बना करके हम लोग को देते थे सतुआ खाने के लिए। और सब बहुत सारे लोग हैं, खा लेंगे सतुआ, अब बोलेंगे बड़ा बढ़िया मुर्गा बना था, बड़ा बढ़िया मांस बना था। आप लोग सब जानते हैं क्यों लोग हैं, इसलिए बोलने वाली चीज नहीं, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हम लोगों को जो जिम्मेवारी मिला, और जो आगे की जो पीढ़ी जो आने वाली है, वो समझिए कि पूरे तरीके से उसको नहीं पता है कि गांव देहात में लोग कैसे रहते थे। अब भाई हम लोग भी पटना में बॉर्न हुए, लेकिन हम जो अपने गांव को और अपने जमीन को नहीं भूला। अपना गांव हम समय समय पे जाते रहते हैं। जिस गांव में, फुलवड़िया गांव में
अभी अगर पूछ दिया जाए नौजवानों से कि तुम्हारा गांव का नाम बताओ, बोले हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं। तो गांव जाने से अपनी मिट्टी को, वहां का जो सुगंध है, जो वहां का पवित्रता है, जो वहां के लोग प्रेम, हाँ गांव में जाइए तो आपको मुंह पे लोग जरूर बोलेगा, लेकिन गांव का लोगों की जो हृदय होता है बहुत कोमल होता है। वह गांव में जब हम घूमे तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि अरे तो बहुत दिन से आते हैं आप, बताइए गांव नहीं आते, आपको आना चाहिए। हम लोग हम जितना गांव आते हैं उतना कोई आगे। जो हमसे सवाल कर रहा था वहाँ, वो खुद कलकत्ता में जॉब करता है तो वो हमसे सवाल कर रहा था, तो बहुत सारा चीजें हम उसको बताए, वो अचंभा रह गया कि भाई जितना ज्यादा हम गांव जाते हैं अपनी समस्याओं को उठाते हैं। तो तमाम लोगों का रहता है, अरे आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए हमको, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। हम सब होमगार्ड आपको एनर्जी देंगे, हम सबको भी एनर्जी आप सब दीजिए। तो एनर्जी तो दे रहे, आपका इतना बढ़िया मूछ है जो है, आपका इतना बढ़िया बड़ा बड़ा मूछ हमको बहुत पसंद आता है। जैसे वहाँ बाबा लोग बैठे हैं, वहाँ अंकल लोग बैठे हैं, सबका बड़ा बड़ा मूछ है, तगड़ा तरीके से। हमारा तो मूछे नहीं है लेकिन हम ये आपसे वादा करते हैं कि आप लोग का जो समस्या है उसको हम इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे, उसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसी के साथ साथ हम आपसे विचार लेने का काम करेंगे, फिर पुनः आप लोग से हम मिलने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से फिर से एक बार ये जो कार्यक्रम हुआ हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम एक बार गांधी मैदान में भी हो जाए। महागठबंधन के जितने नेता लोग हैं सब रहेंगे वहाँ, और हम लोग ये चाहते हैं कि जितने होमगार्ड के भाई हैं, आप लोग निराश मत होइएगा। आप अपने इस भाई पे या अपने बेटा पे इस पे भरोसा कीजिए एक बार जरूर। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे भाई। अब हमारे मीडिया के भाई लोग इसको देखिए, मोड़ के मत देखिए, मोड़ के लहरिया शॉट मत मारी हो। अनकट वाला काट दीजिएगा, हाँ नहीं कटना नहीं चाहिए, अरे तो हमारा होमगार्ड है ये। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, प्रणाम सबको प्रणाम। जय हिंद, जय बिहार।